जाट है आप भी? जी पक्के पक्के। क्या हुआ, सभी जाटों को सभी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ जा रहे हैं 40%, और बाकी के 60%? बाकी जाके लोकदल के साथ कहाँ जाएंगे? और अच्छा, ये बताइए मुझे, लोकदल के साथ जाट जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? सपा को देखकर ही जा रहे हैं या फिर जयंत चौधरी को देखकर जा रहे हैं? वे अपनी उसकी मतलब है पार्टी को देख कर जा रहे, उन्हें ये नहीं पता अब तुम्हें मतलब है अजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। कभी अब होने एरिया में तो कोई उसने मतलब करवा नहीं, यहाँ क्या करवा देगा? कुछ भी नहीं। क्या मतलब यहाँ से लोग बोलते हैं कि महंगाई बहुत होगी। हाँ, महंगाई तो बोलते हैं, महंगाई बहुत होगी। महंगाई का कारण मैं आपको समझा देता हूँ। महंगाई का कारण क्या है? महंगाई के साथ साथ ग्रोथ भी देखो ना कितनी हुई है। ग्रोथ होगी तो महंगाई होगी, महंगाई नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ गया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी 2004 में, पेट्रोल का दाम करीब 32-33 रुपये था, जब गई 72 रुपये था। गणित में लगा लो, सीधा सीधा हिसाब मेरे ख्याल से 140% बैठता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने 72 रुपये पे पकड़ा था पेट्रोल को, 140% पे लगा लो। 10 साल होने वाले होंगे, अब कितने हो गए? 8 साल हो गए, 2 साल और 10 साल, 140% पे लगा लो। 72 दूनी 144 और 40% और लगा लो, 166-167 रुपये का दाम होना चाहिए था 2 साल बाद में। अभी कितना दाम है पेट्रोल का? 95 रुपये, ठीक है। महंगाई जो अगर आप इस लिहाज से लेके चले तो आप महंगाई को एनालाइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट। एक सीट भी ली है लोकदल को जिले में, सिर्फ एक 15% तो मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं भाजपा को। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि किसानों के लिए बढ़िया रही है बीजेपी सरकार, लेकिन जयंत चौधरी को बोला जाता है किसानों के मसीहा है वो। उसे तो ये भी नहीं पता अब ये जो गुड़ है ना, ये निश्चय जब नहीं मतलब निकलेगा आसमान में, इसका यही नहीं पता। तो ऐसे ही बोला जाता है मसीहा? हाँ, मसीहा ऐसे, मसीहा उसका बाप था। अच्छा। मसीहा उसका बाप था, और ये क्या मसीहा? ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर बाबूराम मलिक। अच्छा, क्या लगता है कैसी रही होगी सरकार? बेहद बढ़िया। ऐसी कभी नहीं आई थी 50 साल से। ऐसी कभी नहीं आई 50 साल से? जी, इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी शांति, बेफिक्र सड़क पर फिरो। पहले शांति नहीं थी? नहीं, गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, अपहरण। अखिलेश बोल रहे हैं अब गुंडागर्दी पहले से ज्यादा हो गई है। उसे पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं अखिलेश को गुंडागर्दी तेरी कितनी थी और अब कितनी है, उसे पता ही नहीं। नहीं पता उन्हें? नहीं, लेकिन बोल रहे हैं पहले से ज्यादा हो गई है। आज ये तो विपक्ष से बोल लेके रख रहे हैं, और क्या करेगा? वोट कैसे मिलेगी उसे? तो वोटों के लिए बोल रहे हैं जी। ठीक है, बोल रहे हैं कि इस बार तो उत्तर प्रदेश में साइकिल आने वाली है। साइकिल की तो आवाज नहीं आती, साइकिल का तो पंचर हो लिया। पंचर हो लिया? हाँ। तो कमल खिलेगा क्या? जी जी, 100%। इतनी महंगाई के बाद भी कमल खिलेगा? बिल्कुल। जो सुविधा मतलब है इसमें किसानों को मिली इस गवर्नमेंट में, सबको 2,000 रुपए। क्या बोल? किसानों को सुविधा मिली? बोल रहे किसान तंग है। हाँ, किसान तो तंग है। किसान तंग कैसे हैं जब 2,000 रुपए मतलब 6,000 रुपए साल भर में उनके खाते में आ रहे, जितना राशन है फ्री में पी रहे, जितने मकान है बनवा रहे, तो किसान तो क्या है? उन्हें फर्टिलाइजर का पैसा मिल रहा कि किसान जब कोई वो क्या नाम किसान मुझे उसका मुआवजा मिल रहा, और किसान को क्या नहीं मिल रहा? बोले गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही। गन्ने की पेमेंट तो इस एरिया की पूरी हो रही, सिर्फ हमारे खतौली मिल का पूरा हो लिया, लेकिन और भी इससे ज्यादा हो रही है, उस गवर्नमेंट से ज्यादा। उस गवर्नमेंट से ज्यादा पेमेंट हो रही है जी। यहीं के हैं, सिसोली के ही? मैं हूँ तो खरड़ का। अच्छा, खरड़ के हो? हाँ, लेकिन सिसोली में 44 साल से हूँ। डॉक्टर है जी यहाँ पे? जाट है आप भी? जी पक्के। क्या हुआ, सभी जाटों को सभी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ जा रहे हैं 40%, और बाकी के 60%? बाकी जाकर लोकदल के साथ कहाँ जाएंगे? और अच्छा, ये बताइए मुझे, लोकदल के साथ जाट जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? सपा को देखकर ही जा रहे हैं या फिर जयंत चौधरी को देखकर जा रहे हैं? वे अपनी उसकी मतलब है पार्टी को देख कर जा रहे, उन्हें ये नहीं पता अब तुम्हें मतलब है अजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। कभी अब होने एरिया में तो कोई उसने मतलब करवा नहीं, यहाँ क्या करवा देगा? कुछ भी नहीं। क्या मतलब यहाँ से इनका एक सीट भी ली है लोकदल को जिले में, सिर्फ एक 15% तो मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं भाजपा को।
15% मुस्लिम वोट दे रहे हैं। हाँ क्या जी। बात कर रहे हैं, नहीं झूठ दे बोल रहे रहे हैं। हाँ। नहीं दे रही वोट मुस्लिम। अरे नमक खा रहे हुए देंगे क्यों नहीं? वो तो नहीं मानते नमक को। हाँ नहीं मानते तो ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि किसानों के लिए बढ़िया रही है बीजेपी सरकार, लेकिन जयंत चौधरी को बोला जाता है किसानों के मसीहा है वो। उसे तो ये भी नहीं पता, अब जो ये जो गुड़ है ना, ये निश्चय जब नहीं मतलब निकलेगा आसमान मत आवे, इसका यही नहीं पता। तो ऐसे ही बोला जाता है मसीहा। हाँ मसीहा, ऐसे मसीहा उसका बाप था। अच्छा। मसीहा उसका बाप था। और इस ये क्या मसीहा, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। नहीं तो वोट नहीं देगा जाट। अजी जो जाट वोट क्यों देगा? जाट तो जितने एमएलए मतलब है मिनिस्टर बीजेपी ने बना दिए, मतलब और किसी ने बनाए भी नहीं। नहीं, जाट जो कैंडिडेट है वो बटेगा, ठीक है। जाट कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि वो एक जगह जाएगा, बीजेपी में भी रहेगा, वो गठबंधन में भी जाएगा, गठबंधन में जाएगा रालोद की वजह से जाएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये पहले से ही थोड़ा सा जाट प्रतिनिधि को मानता है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि चौधरी चरण सिंह जो थे वो मसीहा रहे, और उनकी वो होता है ना कि एक जो पुराने लोग हैं वो एक पार्टी के, देखो चुनाव जो होता है ना और पार्टी जो होती है वो एक आदमी के दिमाग के मतलब के जिसको बोलते हैं ना कि एक आदमी के दिमाग के साथ चलता है, वो वही चीज़ है। जो नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी ने विकास देखा है। विकास किन मामलों में देखा है? किसी भी एक क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, देखो किसान है, किसान को अपनी आय चाहिए। नौकरी वालों को क्या चाहिए? 1 फरवरी को बजट आ रहा है, फरवरी को बजट में वो क्या चाहेगा कि हमें टैक्स की कटौती मिल जाए, नौकरी वाला ये चाहेगा। बिजनेसमैन क्या चाहेगा? जीएसटी कम हो जाए। हर आदमी अपनी अपनी जो आर्थिक चीज़ें हैं वो सुधारना चाहता है। जो एक कॉमन चीज़ है वे 5 चीज़ें होती हैं किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, कहीं पे भी। वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, वो होती है दूसरी चीज़ सुरक्षा, तीसरी चीज़ उसमें होती है बिजली, चौथी चीज़ होती है पानी। ये अगर उन्हें मिल गया, क्योंकि ये तो पानी वाला क्षेत्र है तो हमें तो पानी की समस्या ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे पानी नहीं है, आप राजस्थान में जाके पूछो, पानी वो जब 3-3, 4-4 किलोमीटर से जो औरतें भर के लाती है वो उनको कैसा महसूस होता है। आज के टाइम में सोलर प्लांट टाटा पावर के और बहुत सारे सोलर प्लांट वहाँ पे लग चुके हैं। वो किसने लगवाए? गवर्नमेंट ने लगवाए, ताकि वहाँ पे पानी की वो आ जाए। तो जो डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट इन 3-4 चीज़ों से चलता है। डेवलपमेंट कभी भी आय से नहीं चलता। तो किसमें हुई डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑब्वियसली आप देखो ना, मैं आपको बताता हूँ, आप ना पुराने, मैं थोड़ा सा 5 मिनट का समय लूंगा, आपको सारी चीजें बता दूंगा मैं। बताइए। 91 से पहले जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कभी भी डेवलपमेंट की नहीं थी। आप 91 से पहले देखिए, गेट नहीं आया था, WTO नहीं आया था। जब गेट और WTO नहीं आया था 91 में, जब भारत का खजाना खाली हो गया था, 1 मिनट बैठ जाऊँ क्या मैं? हाँ, बैठ जाओ। आप भी बैठ जाइए। मैं थोड़ा सा पुरानी बातों पे और जो इकोनॉमिक बात है मैं उसकी बात करूंगा, मैं पार्टी वार्टी की बात नहीं करूंगा, उससे चीजें समझ में आ जाएंगे लोगों के जो भी हैं। 91 से पहले किसी भी कंपनी को, बोलिए आप बोलिए। 91 से पहले किसी भी कंपनी को ये अधिकार नहीं था, सारी प्रोडक्शन कितनी होनी है वो गवर्नमेंट तय करती थी। इसलिए उससे पहले जितनी भी सरकारी कंपनी थी, HMT थी, HMT गवर्नमेंट की कंपनी थी। कब बंद हुई? 91 के बाद बंद हुई। क्यों बंद हुई? उसका कारण यह था कि उसके बाद में जितनी भी जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट निर्धारित करती थी। जब चंद्रशेखर आए, खजाना खाली मिला, तब जाके जो भारत का रिजर्व बैंक का सोना था वो उसको गिरवी रख के उन्होंने लोन लिया था, ताकि वो भारत की अर्थव्यवस्था को चला पाए। कुदरत की बात है, उसी समय गल्फ वॉर हो गई। गल्फ वॉर हो गई तो IMF से लोन मिलने का एक साधारण एक कारण हो गया, बिकॉज IMF के पास में जो सबसे ज़्यादा स्टेक था वो US का था। US ने बोला कि हमारे हवाई जहाज में तेल डलवाओ, हम आपको IMF से लोन दिलवाते हैं। वो यहाँ से तेल डला, वहाँ से लोन मिल गया। उसके बाद में जब PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है 91 में,
91 में गवर्नमेंट आने के बाद में उनको लगा कि जब यहाँ पे सारे खजाने खाली हो चुके हैं, उसके बाद में मनमोहन सिंह को लाया गया। मनमोहन सिंह उससे पहले कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। मनमोहन सिंह उससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और एक सलाहकार थे। उसके बाद में मैं उधर आ जाऊँ। वो एक सलाहकार थे, वहाँ पे मनमोहन सिंह को लाया जाता है। मनमोहन सिंह फिर गैट को लाते हैं, WTO को लाते हैं। शायद गैट की शायद फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि विदेशी कंपनी का भारत में आना। इससे पहले विदेशी कंपनियों को भारत में क्यों आ सकती थी वो आपको मैं समझाता हूँ। 49% शेयर विदेशी कंपनियों का होगा, 51% शेयर भारतीय कंपनियों का होगा। इसलिए हीरो भारत की कंपनी, होंडा भारत की कंपनी, मारुति भारत की कंपनी, सुजुकी भारत की कंपनी, एस्कॉर्ट्स भारत की कंपनी, यामा भारत की कंपनी, जितनी भी कंपनीज थी ये सारी की सारी आप मर्जर में ला सकते हो। 51% का शेयर भारतीय कंपनी में रहेगा, 49% का शेयर बाहर की कंपनी का रहेगा। उसके बाद में जब ये गैट आया, जब ये WTO का एग्रीमेंट आया, उसके बाद में बाहर की कंपनी आनी शुरू हुई। आप हम मतलब मेरा जन्म 80 का है और 80 के बाद में अगर आप देखोगे कि हमने जो शुरू में जो एडवर्टीजमेंट देखे, कभी भी हम एडवर्टीजमेंट नहीं देखते थे किसी भी मोटरसाइकिल का, किसी भी कार का, किसी भी जनरल इंश्योरेंस का, किसी भी बैंक का। हम एडवर्टीजमेंट देखते थे सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का जो कि कंजम्पशन के प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो रोजमर्रा की चीज़ों में आते हैं। सर्फ आ गया, साबुन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हम उनके एडवर्टीजमेंट देखते थे। अब क्या हुआ है भारत की इकोनॉमी में, क्या हुआ कि भारत की इकोनॉमी में तब बूस्ट आया। ठीक है, बाहर की कंपनी आनी शुरू हो गई। मतलब कि गाड़ियों में अगर आप लगाओ तो योंडाई आई, देवू आई, हालांकि देवू चली गई। ठीक है, वो उसका जो भी उसके साथ केस हुआ या जो कुछ भी हुआ वो चली गई। उसके बाद में आप देख रहे हो कि गाड़ियों की कितनी कंपनियां भारत में आके खड़ी हो गई। देन इंश्योरेंस की कंपनी आई, बैंक्स आए, प्राइवेट बैंक्स आए, ICICI बैंक उसके बाद आया, HDFC बैंक आया। वहाँ से इकोनॉमी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। वो डेवलपमेंट जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आती है तो डेवलपमेंट और बूस्टिंग फेज में आ गया। ठीक है, इकोनॉमी में पिछले फिर 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। कांग्रेस की गवर्नमेंट में डेवलपमेंट जो है वो ठीक है चला। तब टेलीकॉम आया, टेलीकॉम बूम पे रहा। देन 2003 से लेकर 2008 तक मार्केट में बड़ा बूम आया, शेयर मार्केट में बड़ा बूम आया। लोगों को लगने लगा कि भारत एक नया शेयर मार्केट उभर के आया, नया मार्केट उभर के आया जो कि एक इमर्जिंग मार्केट है और ये चाइना को पिछाड़ सकता है। उसके बाद में जब मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 में, 2014 से जो मुद्दे हैं, अब मैं मेन मुद्दों पर आ रहा हूँ। वहाँ पे मुद्दे बने इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड पे इतना काम क्यों हो रहा है? एक चीज़ समझिएगा, रोड पे इतना काम क्यों हो रहा है? बगैर रोड के पहले भी लोग रहते थे। रोड पे इतना काम इसलिए हो रहा है, एक एग्जांपल है कोरिया का। कोरिया की इकोनॉमी बिल्कुल बैठी हुई इकोनॉमी थी। एक रोड बनी थी कोरिया में। आप कभी भी मतलब कि इतना लंबा समय नहीं लूँगा मैं, आप कभी कोई हिस्ट्री उठा के देखिएगा, कोरिया की सारी डेवलपमेंट ही उसी रोड से आई है। ठीक है, आप अब हमारे अंदर आप एग्जांपल ले लो रोड का। ये शामली से लेकर बड़ौद का हाईवे बना है। ठीक है, शामली से लेकर बड़ौद का हाईवे बना है। कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई होटल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इस रोड पे लोग जाने से डरते थे कि लूट लेंगे लोग। आज के टाइम रोड बन गई, आप होटल जाके देख लो, वहाँ पे बैंक्वेट हॉल बन गए। ठीक है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होगा ना, तब तक कोई कुछ नहीं होगा। इस गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, सबसे प्लस पॉइंट इस गवर्नमेंट का ही है। तो बढ़िया रही है सरकार, बहुत बढ़िया रही। और अभी एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं अभी स्किप कर गया वो पॉइंट भी। ठीक है, दूसरी कुछ चीज़ों पे आपको मैं बता दूं। सुरक्षा पे इस गवर्नमेंट ने काम किया। ठीक है, आप कोई भी पुलिस और कुछ भी मतलब के उठा के देख सकते हो। सुरक्षा पे बहुत बढ़िया काम रहा हमारे एरिया में। और तीसरी चीज़ मतलब कि बिजली के ऊपर देख लो। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि महंगाई बहुत होगी। हाँ, महंगाई तो बोलते हैं, महंगाई बहुत होगी। महंगाई का कारण मैं आपको समझा देता हूँ। महंगाई का कारण क्या है? महंगाई के साथ साथ ग्रोथ भी देखो ना कितनी हुई है। ग्रोथ होगी तो महंगाई होगी, महंगाई नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। ठीक है ना। लोग कहते हैं कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ गया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी 2004 में, पेट्रोल का दाम करीब 32-33 रुपये था। जब गई 72 रुपये था।
गणित में लगा लो, सीधा सीधा हिसाब मेरे ख्याल से 140% बैठता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने 72 रुपये पे पकड़ा था पेट्रोल को, 140% पे लगा लो, 10 साल होने वाले होंगे अब, कितने हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल और 10 साल, 140% पे लगा लो, 72 दूनी 144 और 40% और लगा लो, 166 167 रुपये का दाम होना चाहिए था 2 साल बाद में। अभी कितना दाम है पेट्रोल का? 95 रुपये। ठीक है, महंगाई जो अगर आप इस लिहाज से लेके चले तो आप महंगाई को एनालाइज कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं बड़ौद से लेकर शामली जब चलता था 1.5 घंटे का रास्ता होता था, मेरी गाड़ी में जो तेल लगता था वैसे तो लगना चाहिए था 3 लीटर, लगता था 5 लीटर, क्योंकि बार बार दूसरे से तीसरा गियर, तीसरे से दूसरा गियर, गड्ढे इतने ज़्यादा होते थे, रास्ते सही नहीं थे। आज के टाइम में 40 मिनट में शामली, जो ये तेल बच गया मेरा तो क्या हो गया, इसको कहीं कंपनसेट नहीं करेंगे क्या हम लोग? तो ये चीज़ें जो है ना, महंगाई और ये सारी चीज़ें, अगर किसी को महंगाई नहीं चाहिए ना तो उसको ग्रोथ भी नहीं चाहिए। आप ये लगा लो कि भाई मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए तो मुझे महंगाई नहीं चाहिए। अगर महंगाई होगी तो ग्रोथ होगी। अच्छा, जाट है क्या आप भी? बिल्कुल जाट हूं, मैं इनका पुत्र हूँ। तो आप बीजेपी को वोट दोगे? देखो, वोट डालना मेरा पर्सनल एक वो है, ठीक है, वो बता तो सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बता सकता, वो तो सेंटर के बाहर जाके हम लोग अपना डिसाइड करता है कि हम किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। ठीक है, आपने पूछा क्या, मैंने तो कांग्रेस की भी तारीफ की, मनमोहन सिंह की भी तारीफ की। मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे लीडर थे। मैंने बीजेपी की तारीफ की, मैंने बीजेपी के काम के जो होता है वो दिखते हैं। सपा की नहीं की आपने तारीफ? नहीं, सपा का डेवलपमेंट प्लान नहीं है ना कुछ, सपा का डेवलपमेंट प्लान नहीं है। सपा के कोई डेवलपमेंट प्लान दे दे सपा भी कि हम आके ये कर देंगे, हम आके वो कर देंगे, फ्री से कुछ नहीं होने वाला। फ्री इकोनॉमी को बैठाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपको किसी प्रोडक्ट को फेल करना हो, एक के साथ एक फ्री कर दो, प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। सनसिल्क है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप देख लो, किसी प्रोडक्ट को अगर आपको फेल करना है, एक के साथ एक फ्री कर दो। मैं मैनेजमेंट का बंदा हूँ, MBA की मैंने किया हुआ है, वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। किसी इकोनॉमी को फेल करना हो, फ्री कर दो, इकोनॉमी फेल हो जाएगी। कभी भी फ्री करके कोई इकोनॉमी नहीं चलने वाली है। ये हर एक भारतीय जान ले, और ऐसा नहीं होने वाला। धन्यवाद। और तो कुछ धन्यवाद। बस जी, काफी टाइम